गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज प्रवीण। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एवं मस्त। स्टूडेंट्स, हम नाउन के थर्ड पार्ट के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने उसके डेफिनेशन या उससे रिलेटेड सम रूल्स पे डिस्कस किया था। अभी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। उसमें पहला रूल है, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों जगह यूज कर सकते हैं। सम नाउन्स as deer, sheep, sheep, and fish are used in singular and plural both। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों जगह यूज कर सकते हैं, जिसमें मैंने कुछ शब्दों को लिखा है जैसे डियर, शिप, फिश। अब इसका एक वचन में, बहुवचन दोनों में प्रयोग किया जा सकता है। कैसे? तो मैं कह सकता हूं आई सा अ डियर, आई सा अ डियर, DEER, आई सा 5 डियर। इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं कि इसको अगर आपको सिंगुलर है तो कुछ अलग फॉर्म होगा और प्लूरल होगा तो उसमें एस या ईएस ऐड कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है आई कॉट अ शिप, और आई कॉट या आई बॉट 100 sheep। I caught 100 fish। आप देख रहे होंगे कि जितने भी वर्ड्स मैंने यूज किए, इन शब्दों में परिवर्तन नहीं हो रहा है। हाँ, सिंगुलर और प्लूरल दोनों जगह हमने यूज कर लिया। तो इसके पहले जो नंबर्स आए हुए हैं उसके जरिए हमें पता चल रहा है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। अब इसमें एक चीज है, जैसे मैं फिश की बात करूं तो फिश तो अगर एक मछली की बात करनी है तो आप 1 फिश कह सकते हैं, 2 मछली की बात करनी है तो 2 फिश कह सकते हैं, 1000 मछली की बात करनी है तो 1000 फिश कह सकते हैं। लेकिन उसमें एक चीज है कि अगर इसका एक्सेप्शन है, जिसको आप कह सकते हैं अपवाद है, कि अगर इन फिश की बात कर रहे हैं तो अगर डिफरेंस दिखाना हो, या तो साइज में हो या स्पेसीज की बात कर रहे हो, तो वैसे सिचुएशन में इन फिश का फिशेस लिख सकते हैं, दूसरा कोई सिचुएशन नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा आई कॉट 2 फिशेस, 1 was small and another was big। तो मैंने उनके आकार में डिफरेंस की बात की है। जब भी साइज में डिफरेंस की बात करेंगे या स्पेसिस की बात करेंगे, मान लीजिए अगर एक प्रजाति है पूरी मछली, रोहू मछली, तो पूरी प्रजाति की बात कर रहा हूं तो फिश एक मछली होगी तब भी 1 फिश, और एक से ज्यादा ही होगी तो आप कह सकते हैं कि 100 फिश, 1000 फिश, मिलियन फिश कह सकते हैं। लेकिन बहुत सारे स्पेसीज आ जाएं, प्रजाति आ जाएं, जिसमें व्हेल, शार्क, आप जो भी मतलब फिश की जो भी वेराइटीज हैं वो सारे आ जाएं, तो वैसे सिचुएशन में आप फिश का फिशेज यूज कर सकते हैं। मतलब एक सिचुएशन है, अगर डिफरेंस दिखाना है, स्पेसीज की बात कर रहे हैं, प्रजातियों की बात कर रहे हैं, वैसे सिचुएशन में फिश का फिशेस कर सकते हैं। लेकिन एक प्रजाति की बात करनी होगी, एक जाति की बात करनी होगी, वैसे सिचुएशन में फिश का फिशेस नहीं होता। वैसे सिचुएशन में केवल पहले नंबर बढ़ जाएगा। आप देख सकते हैं सेकेंड रूल है, वी do not make plural of dozen,
डोजेन, थाउजेंड, हंड्रेड, स्कोर, मिलियन, बिलियन, etc। इन शब्दों का प्लूरल नहीं करते अगर इनके पहले काउंटिंग दी गई हो, 1 2 3 4 5 6 अगर 7 दिया हो, तो वैसे सिचुएशन में इन शब्दों का आप प्लूरल फ्रेम नहीं करेंगे। जैसे कह सकते हैं आई बॉट 2 डोजेन बनानाज। तो यहां इन शब्दों का प्लूरल मैंने नहीं बोला। या 500 रुपीज, 500 रुपीज। यहां पर भी देख रहे होंगे कि 100 का मैंने हंड्रेड्स नहीं लिखा। कब ऐसा सिचुएशन कब आएगा? तो ऐसा सिचुएशन तब होगा जब पहले काउंटिंग दी गई होगी, 1 2 3 4 5 6 दिया होगा। वैसे सिचुएशन में इन शब्दों का आप प्लूरल फ्रेम नहीं करेंगे। हाँ, एक्सेप्शन है इसका, अपवाद है। वो क्या है कि अगर ये शब्द नहीं होंगे काउंटिंग वाले इसके पहले, वैसे सिचुएशन में इन शब्दों का प्लूरल आप यूज कर सकते हैं। तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर देयर, सैकड़ों लोग वहां पर थे। तो यहां पर मैंने इस शब्द का प्लूरल फ्रेम कर दिया, बना दिया। क्यों बनाया? क्योंकि इसके जस्ट पहले कोई काउंटिंग नहीं दी गई थी, 1 2 3 4 5 6 नहीं दिया था, इसीलिए इस शब्द का मैंने प्लूरल फ्रेम किया। और ऐसा सबके साथ होगा। अगर इनके पहले 1 2 3 4 5 6 दिया होगा तो उसको वैसे सिचुएशन में प्लूरल नहीं बनाएंगे। और अगर इसके पहले काउंटिंग नहीं दी गई है तो वैसे सिचुएशन में इन शब्दों का आप प्लूरल बना सकते हैं। देख लें, नोट कर लें अगर करना चाहें तो। थर्ड रूल है ज्यूरी, मॉब, क्राउड, ऑडियंस, कमेटी, assembly, family, etc. are considered singular. So they take singular verbs. अब ये जितने शब्द मैंने आपके सामने लिखे, इन सभी शब्दों को अगर आप देखेंगे तो ये सभी शब्द सिंगुलर में यूज किए जाते हैं। हाँ, डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि कलेक्टिव नाउन है, अब होल की चर्चा की जा रही है, संपूर्ण की, तो हम कह सकते हैं इसके साथ से यूज करेंगे हम सिंगुलर वर्ब। इसके साथ प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। कौन सा आएगा? तो न्यूट्रल जेंडर वाला यूज करेंगे। लेकिन अगर पूरे समूह की बात होगी, एक ही बात होगी, तब आप यूज करेंगे। लेकिन अगर समूह को डिवाइड कर दिया जाएगा वैसे सिचुएशन में ये प्लूरल हो जाएगा। थोड़ा देखते हैं कैसे। जैसे मैंने पहला शब्द लिया ज्यूरी, तो न्यायाधीशों का समूह, न्यायाधीशों की मंडली। अब एग्जाम्पल है इसके लिए, द jury was unanimous. The jury was unanimous in its decision. तो न्यायाधीशों का समूह अपने निर्णय में सर्वसम्मत था। सबका डिसीजन एक ही था। चूंकि सबका डिसीजन एक ही था तो यहां पे वर्ब भी आपने सिंगुलर यूज किया, प्रोनाउन भी सिंगुलर यूज किया।
2 लोग, 3 लोग, 5 लोगों की एक बेंच बनती है, तो सभी लोगों का डिसीजन एक ही था, सभी सर्वसम्मत थे, इसलिए इसके साथ जो वर्ब आई है वह सिंगुलर आई है, और इसके साथ जो प्रोनाउन यूज किया आपने वह भी सिंगुलर है। लेकिन अगर यही चीज 5 लोगों की बेंच है, 3 लोगों की बेंच है, अगर वो डिवाइड हो जाते हैं, डिवीजन के बेसमेंट अपना डिसीजन दे रहे हैं, तो वैसे सिचुएशन में एक से ज्यादा ग्रुप होगा, वो वैसे सिचुएशन में यहां पे जो वर्ब होगी प्लूरल होगी। कैसे? द jury were divided in their opinions. The jury were divided in their opinions. jury वही है, लेकिन यहां डिवाइड होगी, और जाहिर सी बात है कि अगर डिवीजन होगा तो इससे ज्यादा ग्रुप होंगे, और वैसे सिचुएशन में वर्ब जब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब भी प्लूरल, इसके साथ जो प्रोनाउन यूज किया मैंने वो भी प्लूरल। ऐसा ही इनके साथ यूज करना है। अगर होल की चर्चा हो रही है तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन, प्रोनाउन कौन सा? तो न्यूट्रल जेंडर वाला। अगर डिवीजन हो गया, अलग अलग सदस्यों की बात की जा रही है, मेंबर्स की बात की जा रही है, तो वैसे सिचुएशन में वर्ब प्लूरल और प्रोनाउन भी प्लूरल। नेक्स्ट रूल है फर्नीचर, एडवाइस, न्यूज, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, परसेंटेज, पोएट्री, नॉलेज, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, स्टेशनरी, सीनरी, पोट्री, बेकरी, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, और चूंकि अनकाउंटेबल हैं तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी। ये सभी को अनकाउंटेबल माना जाता है। जैसे आपने यूज किया द न्यूज इज ट्रू, या ऑल हिज लगेज हैज बीन स्टोलन, उसका पूरा सामान स्टील कर लिया गया, चुरा लिया गया, स्टोलन। अब ये सारे वर्ड अनकाउंटेबल हैं, तो अनकाउंटेबल है तो इनके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। अब पेपर में कैसे देता है? तो पेपर में इन शब्दों का प्लूरल दे देता है। जैसे इंफॉर्मेशन है तो इंफॉर्मेशंस दे देगा, और होता ही नहीं है। अगर ये अनकाउंटेबल है तो इसके पहले ए या एन भी नहीं लगेगा। ए इंफॉर्मेशन नहीं हो सकता और एन इंफॉर्मेशन नहीं हो सकता। ए या एन लगा के आप यूज नहीं कर सकते। ए न्यूज नहीं लिख सकते, या ए परसेंटेज नहीं लिख सकते। तो ये शब्द चूंकि अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के पहले ए एन का तो कोई मतलब ही नहीं है, और इसका प्लूरल बनेगा नहीं। लेकिन पेपर में ऐसा ही करता है, वो ए या एन देगा या इसका प्लूरल फ्रेम कर देगा। अगर आपकी बहुत इच्छा है कि नहीं इसको सिंगुलर बनाना ही और प्लूरल की तरह यूज करना है, तो वैसे सिचुएशन में आप कुछ वर्ड्स हैं जिनको यूज कर सकते हैं। जैसे ए पीस, इंफॉर्मेशन है तो ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यहां ये सिंगुलर है क्योंकि पीस लगा हुआ है, और अगर प्लूरल की तरह बनाना है तो ये पीसेज हो जाएगा, पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ऐसे ही एन आइटम ऑफ न्यूज, आइटम दे दिया, और इसको प्लूरल की तरह यूज करना है तो आइटम्स ऑफ न्यूज। ए बिट ऑफ नॉलेज और बिट्स ऑफ नॉलेज, इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब कई बार पेपर में चीजें ऐसे देता है जिस तरह हमें लगता है कि सही ही है। जैसे आई लाइक द सीनरीज। अब ये शब्द अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये तो सही है, लेकिन सीनरी शब्द अनकाउंटेबल है। सीनरीज आप काश्मीर ऐड कर सकते हैं, तो ये सीनरीज नहीं हो सकता। या तो आप सीनरी लिख दीजिए, इसको करेक्ट कीजिए, या आप अगर प्लूरल लिखने की इच्छा है तो साइड्स यूज कर सकते हैं। यहां पे SIGHTS, साइड्स यूज कर सकते हैं। वैसे ही आई लाइक पोएट्रीज, ये शब्द दिया गया है, तो पोएट्रीज अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल का तो प्लूरल बनेगा नहीं, तो ये भी गलत है। आप आई लाइक पोएट्री लिखिए, ए पोएट्री भी नहीं होगा और पोएट्रीज भी नहीं होगा। हाँ, अगर आपकी इच्छा है कि नहीं इसका प्लूरल हम फ्रेम करें, तो वैसे सिचुएशन में इसके लिए आप पोएम्स लिख सकते हैं। इस जगह पर आप यूज कर सकते हैं पोएम्स। तो
ये चीजें जनरली आपके पेपर में जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप जाएंगे तो इन शब्दों का प्लूरल दिया रहता है आपको। हाँ, ए बी सी डी ई के पार्ट में देगा कि कौन से पार्ट में एरर है, उसको फाइंड आउट कीजिए और इसी नजरिए से आपको फाइंड आउट करना है। उम्मीद करता हूं कि नाउन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल एवं को सब्सक्राइब करें ताकि हम और बेहतर होकर आपके पास आए।